हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन। आज से मैं करंट अफेयर्स की डेली कोई ना कोई अपडेट लेकर के आता रहूँगा ताकि आप लोगों की थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, आप करंट अफेयर से कनेक्ट कर पाए। बाकी जो मार्च का जो कंप्लीट मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा वो मैं जल्द लेकर के आऊँगा, कंप्लीट मार्च का लेकर के आऊँगा। दैट विल बी द लॉन्गर वीडियो। बट आज से मैं डेली स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आज 18 है तो आज 18 की करंट अफेयर्स एंड देन आफ्टर दैट 19 एंड 20, क्योंकि मैं अभी बैक डेट से शुरू नहीं कर सकता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो आज से एक नया इनिशिएटिव लेकर के कि डेली जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, एज वेल एज योर विच इंक्लूड्स योर यूपीएससी और यूपीपीएससी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले बात है सौरभ गर्ग की। तो सौरभ गर्ग को एडिशनल चार्ज दिया गया है पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी का मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। या बहुत ध्यान से सुनिएगा, सौरभ गर्ग, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़। सौरभ गर्ग 1991 के आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। उनको मिला है एडिशनल चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज मिला है किसका? पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी का। किस डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके पहले कौन था? इसके पहले डॉक्टर जीपी सामंत थे, क्लियर। और अभी जो सौरभ गर्ग हैं वो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। नाउ दिस डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, एक्चुअली में ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी भी इंक्लूड होता है इसके अंदर में, ठीक है। सो डिसेबिलिटी वाला भी पोर्शन इसमें इंक्लूड होता है इस डिपार्टमेंट के अंदर में। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऑफन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बहुत ध्यान से आपने सुना होगा, आई होप। वापस से मैं कह दूँ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये दोनों के दोनों, ये और डिसेबिलिटी, बोथ आर इंक्लूडेड इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, क्लियर। मिनिस्ट्री के अंदर में ये दोनों डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और डिसेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ Emir of Kuwait has appointed शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबाह कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। किस कंट्री के? कुवैत के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और इसके पहले कौन था? इसके पहले थे शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबाह, ठीक है। बहुत नाम वैसे नहीं पूछा जा सकता, बट हाँ कभी कभार पूछा जा सकता है कोई वनडे एग्जामिनेशन में, कब किसका मूड फिर जाए नहीं पता, बट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं डेरेक अंडरवुड की। ना, डेरेक अंडरवुड इंग्लैंड के बहुत ही सक्सेसफुल स्पिनर थे जिन्होंने सुनील गावस्कर को बहुत ज़्यादा बार आउट किया था। सो सुनील गावस्कर गॉट आउट ऑन डेरेक्स बॉल मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन हिज करियर, 12 टाइम, 12 बार आउट हुए। डेरेक ने 297 विकेट्स लिए थे 86 टेस्ट मैचेस में, ठीक है। और मोस्ट विकेट फॉर इंग्लैंड जो उन्होंने लिया था 2465 विकेट्स इन 676 मैचेस। अब ये क्या, ये इंग्लैंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में से थे, मतलब थे, अब उनका देहांत हो गया। सिमिलरली ऑबिचुरीज में से ही सेक्शन में से बात करें तो इंडियाज़ के ओल्डेस्ट फ्लाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया, उनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 104। ये एयरफोर्स के वॉलेंटरी रिजर्व में थे 1940 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में, ठीक है। ये ओल्डेस्ट थे, इनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इनको कॉमनवेल्थ ऑक्यूपेशन फोर्स में इनका सिलेक्शन हुआ था और इन्होंने एयरप्लेन लैंड किया था पहली बार 23 अप्रैल 1949 परेड ग्राउंड काठमांडू नेपाल में, ठीक है। एयरप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 23 अप्रैल 1949 एट परेड ग्राउंड काठमांडू नेपाल। सो वापस से नाम याद रखिएगा, दलीप सिंह मजीठिया, ये क्या, ओल्डेस्ट फ्लाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर, ओके। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 17th of April by वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ
हेमोफीलिया। और ये किसके लिए है? हेमोफीलिया मतलब हीमो, जहाँ के भी हीमोग्लोबिन ऐसे वर्ड आते हैं, दिस इज रिलेटेड विद ब्लड। सो इट इज अ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हीमोफीलिया एंड अदर सीरियस ब्लीडिंग प्रॉब्लम। ना ये हेमोफीलिया क्या होता है? ठीक है, हेमोफीलिया होता है कि जहाँ पर आपके जो ब्लड क्लॉट जो बनते हैं वो ब्लड क्लॉट नहीं बन पाते इमीडिएटली। ब्लड क्लॉट मतलब कत्था, कुछ कत्था ही कहते हैं शायद उसको हिंदी में, जो खून का थक्का बोलते हैं शायद कुछ लोग। सो जो आप जब काटते हैं तो या कटता है कहीं पर भी तो तुरंत वहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाती है हीलिंग की। अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन बॉडी में कम है, लैक ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर ब्लड में कम है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ब्लड जो है वो क्लॉट में बहुत बहुत अगर कम है तो ब्लड जो है क्लॉट में बहुत टाइम लेता है। ठीक है, सो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब शुरू हुआ था? 1989 को अप्रैल 17 को चूज़ किया गया था। किसके बर्थडे पर है? फ्रैंक कैम्बल के बर्थडे के ऑनर में सेलिब्रेट होता है। साथ में इनको, ये कौन थे? फ्रैंक कैम्बल, ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। इस बार का थीम क्या था? थीम भी याद रखिए, इक्वल एक्सेस टू डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर फॉर ऑल। ब्लड डिसऑर्डर फॉर ऑल। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वापस से किसके बारे में बात हो रही है? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के कब सेलिब्रेट होता है? 17 अप्रैल। क्यों होता है? ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर के। और मेनली हीमोफीलिया कब होता है? जब खून में क्लॉटिंग कम हो जाती है। और वो क्लॉटिंग कम क्यों होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी की वजह से होती है। किसके बर्थडे में ये चीज़ सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रैंक कैम्बल। इनिशिएट कब हुआ था? 1989 में। और साथ में इसका थीम क्या था? इक्वल एक्सेस ऑफ डायग्नोसिस, इक्वल एक्सेस टू डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर फॉर ऑल। ब्लड डिसऑर्डर फॉर ऑल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। 24 अप्रैल को अवार्ड दिया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को। सॉरी, वो हाइड हो जाता है ऊपर। सो वापस से अमिताभ बच्चन जी को ऑनर किया जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अप्रैल 24 को। ये जो है ये मंगेशकर फैमिली, ठीक है, उनकी फैमिली और साथ में लता मंगेशकर जी की फैमिली और ट्रस्ट के साथ में मिल करके इन द मेमोरी ऑफ लता मंगेशकर, जो कि हमारे बीच नहीं रही थी। कब? फरवरी 6, 2022 को। तो इसके पहले सबसे पहला अवार्ड जो मिला था वो मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी को। इस बार किसको मिल रहा है? इस बार मिल रहा है अमिताभ बच्चन को। इस बार किसको मिल रहा है? अमिताभ बच्चन को। ठीक है, नेक्स्ट महिंद्रा सस्टेन एंटर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में एंटर होगी। कहाँ पर सेटअप करेगी? महाराष्ट्र में, जहाँ पर 150 मेगावाट ऑफ सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट और वर्थ रुपीज़ 1200 करोड़ का सेटअप कहाँ करने वाले? महाराष्ट्र में करने वाली है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बहुत यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या? 101 मेगावाट ऑफ विंड और 52 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी। अब ये सब पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से क्यों कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है? वो ये है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर एस्से राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब कभी भी रिन्यूएबल एनर्जी का आता है तो आप ये सारे पोर्शन, ये वाला करंट अफेयर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो 150 मेगावाट ऑफ सोलर विंड पावर, जहाँ पर 101 मेगावाट आपका विंड रहेगा और 52 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, ऑफसेटिंग 420,000 टन्स ऑफ CO2 एमिशन, इसको खत्म कर देगा। ओके, नेक्स्ट ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग। इस बार ओलंपिक कहाँ पर? सिटी ऑफ ओलंपिया ग्रीस में हुआ, जहाँ पर पुरानी पद्धति के साथ में मशाल को जलाया गया था, सनलाइट थ्रू ग्लास। इट वॉज अ ट्रेडिशन सिंस एशियन टाइम। और ओलंपिक फ्लेम लाइटिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड 100 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ ओलंपिक गेम। 100 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स। नाउ यहाँ पर कुछ मिसलेनियस है। यहाँ पर इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट मिसाइल के बारे में, अस्त्र मार्क 2। नाउ अस्त्र मार्क 2 कैसा है? अस्त्र मार्क 2 इज एन एयर टू एयर मिसाइल। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। अस्त्र मार्क 2 इज एन एयर टू एयर मिसाइल। रेंज कितना है? 120 से 130 किलोमीटर। ठीक है, इसको आने वाले कुछ महीनों में टेस्ट किया जाएगा। एयर टू एयर अस्त्र मार्क 1 के पास रेंज कितनी थी? 90 से 100 किलोमीटर, जो कि पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है। तो ये डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। एयर टू एयर है, बात याद रखिए, एयर टू एयर, सॉरी फॉर दिस, एयर टू एयर है
और अस्त्र मार्क 2 में क्या है, उसकी जो कैपेसिटी थी, उसकी जो रेंज थी, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। फ्रॉम 90 to 100 किलोमीटर्स इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 120 to 130 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट, IMF has increased its estimate for the financial year 25 GDP growth rate for India on April 16। तो IMF इंक्रीज कर दिया 0.30% टू 6.8%। सो IMF ने एक्सपेक्ट क्या किया था, कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.5% बताया था, लेकिन IMF ने डिक्लेयर किया 6.8% की ग्रोथ, जो कि 0.30 हायर है एज पर एक्सपेक्टेशन। ओके, नेक्स्ट, Wisden Cricketers Almanac 2024 has released the list of top 5 cricketers of the year। IPL चल रहा है, टॉप 5 क्रिकेटर्स। जो लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देखें, मैं प्लेयर्स के नाम तो बता दूंगा, आप उनकी ऑफिशियल टीम नहीं, IPL वाली नहीं, जो उनकी रियल में कंट्री की जो टीम है, आप उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। सो टॉप 5 क्रिकेटर इंक्लूड मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एशली गार्डनर, हैरी ब्रुक एंड मार्क वुड। ठीक है, साथ में जो पैट क्यूमिंस है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, और नैट स्कीवर ब्रंट जो है, इन दोनों को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। वापस से, मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एशले गार्डनर, हैरी ब्रुक एंड मार्क वुड, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है टॉप 5 क्रिकेटर, विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक 2024 के टॉप 5 क्रिकेटर में इन लोगों का नाम है। साथ में पैट क्यूमिंस एंड नैट स्कीवर ब्रंट, इनको मिला है विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का। ओके, नाउ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो लोग ऐसे लिखते आ रहे हैं और जो डिस्क्रिप्टिव के लिए ढंग से तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ द वर्ल्ड फर्स्ट AI ब्यूटी कॉन्टेस्ट अनाउंस किया गया वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड्स के थ्रू, जहां पर आर्टिफिशियल मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को जनरेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस टेक्नोलॉजी में आपका मिड जर्नी टूल भी है, या कोई ऐसा टूल जो आप खुद भी अगर क्रिएट किए हों तो आप वो सब भी इंक्लूड करके अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके आप आर्टिफिशियल मॉडल और इन्फ्लुएंसर्स को जनरेट कर सकते हैं। ये वर्ल्ड का पहला AI ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, जहां पर कंटेस्टेंट डिक्लेयर करेंगे विनर्स बेस्ड ऑन देयर ब्यूटी एंड द वे दे कमांड ऑनलाइन एंड द टेक्निकल स्किल दैट गो इनटू क्रिएटिंग दीज AI मॉडल। ये 3 यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है, ताकि वहाँ पर विनर को अनाउंस किया जा सके किसका आर्टिफिशियल मॉडल और इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। सो वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, रिमेंबर इट। ये कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? वर्ल्ड AI क्रिएटर अवार्ड, वाइका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाइका। ठीक है, वाइका पहला AI ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। और अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम है, whatever the difficulty which you are facing, kindly let me know in the comment section, क्योंकि comments are your feedback for me। okay, आपका फीडबैक रहता है मेरे लिए। सो कमेंट्स आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल फिर वापस से 19 अप्रैल की करंट अफेयर्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।